बस अब 1 हफ्ता और है, जिसके बाद हमें ये शो बंद होता हुआ नज़र आएगा कि भाई धर्मपत्नी खत्म हो चुका है। और इस 1 हफ्ते में ये लोग क्या कहानी करेंगे, कहाँ से कहाँ लेके जाएँगे, मुझे तो पर्सनली समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ये भी लगता है कि ये शो प्रॉपर एंडिंग ले पाएगा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो कि आधी-अधूरी स्टोरी होकर ये शो खत्म हो जाएगा, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। काव्या की मम्मी काव्या के पापा से बात करती हैं, काव्या के पापा वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे आके जो भी चीज़ है वो सँभालता हूँ, फुटेज को भी सँभालता हूँ। तो उस तरफ काव्या की मम्मी के दिमाग में ये डाल दी कि भाई जो क्या कहते हैं, रवि के मम्मी-पापा उन्होंने रोका नहीं, वो जाती है। रवि के मम्मी-पापा और रवि की फैमिली और बाकी सब पे चिल्लाने लग जाती है। मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि क्यों? क्या मतलब है? और क्यों चिल्लाना है? पहले काव्या के पापा से इतनी बड़ी-बड़ी बातें, डाइवोर्स ले लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि भाई वो कहाँ गई हैं, रवि के घरवालों पे, वहाँ उस उन पे चिल्ला रही है। मतलब इसका मुझे कोई सच में सेंस नहीं दिखता कि आखिर ऐसा क्यों? अगर हम लोग देखें क्लियरली तो यार चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवर करा गया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कुछ भी। जितना भी आज के एपिसोड में कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे थी नहीं कि इसको शॉर्ट और बेस्ट करके दिखाया जाए, शॉर्ट रखा जाए लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रखा जाए। चीज़ें ऐसी थी कि भाई हाँ, खींचो जितना खींच सकते हो। जितना खींचोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा पसंद आएगा, बाकी क्या ही कहें। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई जिस तरीके से काव्या के जो पेरेंट्स थे, काव्या की जो मम्मी थी, वो बातें करी जा रही थी, खींची चली जा रही थी, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद भाई एज़ यूजुअल जैसा कि हमें पता था कि रवि की मम्मी काव्या का साथ देंगी, काव्या की मम्मी का साथ देंगी, उन्होंने दिया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो ये भाई साहब उन लोगों के बीच में फाइट, या फिर ये बोले कि एक कहासुनी हुई अलग ही लेवल की, नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों के बीच में जो फाइट हो रही है, इनके लोगों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, वो कैसा है और किस तरीके का है। वो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बात सिर्फ यही हो रही है कि इन सब चीजों के लिए किसकी गलती है? रवि के मम्मी और पापा की। मतलब बेटी को बिगाड़ो तुम, ठीक है, जहर दिया तुम्हारी बेटी ने, बताओ तुम्हें रही है मारने की, उसने तुम्हें कोशिश की, लेकिन तब भी तुम अपनी बेटी को सही बता रही हो, अपने आप को सही बता रही हो, लेकिन भाई साहब रवि के घर वालों को गलत बता रही हो। क्या भाई साहब, क्या राइटर है, क्या डायरेक्टर है, क्या डायलॉग राइटर है, क्या एक्ट्रेस है बेचारे। अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी गलत चीज होती, इतनी ज्यादा मतलब बेवकूफी वाली चीज हो रही है शो में। इसी वजह से शो खत्म हो रहा है, इसी वजह से फरमान ने इतना अच्छा एक ट्वीट भी किया था, जो थॉट ऑफ द डे था, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था पर्सनली, क्योंकि एक्चुअल में बताऊं तो इसके पीछे कोई सेंस मुझे तो पर्सनली लगता ही नहीं कि होगा, कि भाई साहब आप ही ने बिगाड़ा है मेरी बेटी ने, बेटी को आप ही हो जिसने ऐसा किया है, आप ही हो जिसने वो किया, ये अरे भाई बेटी भी उन्हीं की है ना, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि एक और जो बात हुई है कि मतलब बात कह रही है कि क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, कि जो काव्या है वो बेटी है और वो बहू है, बहू तो मतलब घर की बेटी होती है, लक्ष्मी होती है, तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि भाई साहब क्यों यहाँ पे प्रतीक्षा को लेकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वाई, क्यों, किस लिए, क्या मतलब है? मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों, है ना। यहाँ पे बात आनी चाहिए कि भाई साहब जो हमारे क्या नाम है इसका जो है क्या नाम है प्रतीक्षा है, और उसके जो साथ में बीजी खड़ी हैं, और रवि के पापा हैं, रवि, इन लोगों ने क्यों यहाँ पे बात नहीं बोली कि भाई प्रतीक्षा के साथ आप लोगों ने जो किया उसका किया, वो क्या इस घर की बहू बेटी नहीं है? और यहाँ पे प्रतीक्षा के फेस के ऊपर प्रतीक्षा की जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी में जिस तरीके वो जिस लेवल पे स्टैंड करती है, कौन सा क्लास है कौन सा क्लास नहीं है, इन सब के ऊपर भाई साहब जो है वो एक क्वेश्चन मार्क रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मतलब मैं पर्सनली सोचता हूँ कि भाई क्यों, किस लिए, क्या मतलब है?
क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा करना सच में कोई एक रीजनेबल था। यहाँ पे आप उस बात को हटाकर आप नॉर्मली बात कर सकते थे, क्योंकि आप अपनी बेटी को बचाने की तरफ सोच रहे हैं। ये सोचना है कि कैसे आपकी बेटी का और क्यों आपकी बेटी का रवि के घर वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप अगर प्रतीक्षा के कैरेक्टर के ऊपर, प्रतीक्षा की शक्ल के ऊपर, प्रतीक्षा के मतलब क्लास के ऊपर सवाल खड़े करते, तो वो भाई बिल्कुल भी रीजनेबल क्या, वो तो मतलब लॉजिकल भी नहीं है। रीजनेबल तो बाद में, लॉजिकली नहीं है वो सच में। आए किसी और मकसद से थे और चले किसी और मकसद पर गए हो, आए किसी और रास्ते पे, चले किसी और रास्ते पे जा रहे हो, ये हुआ। और फिर एक नजर तमतमा के भाग गई भाई साहब। और उसके बाद आके मल्हार पे चिल्ला रही हैं। एक भाई साहब एडवोकेट की बेबी होकर भी क्या हरकतें कर रहे हैं, पुलिस वाले पे चिल्ला रहे हैं। उसने उठा के बंद कर दिया। अपने हस्बैंड पे क्या बोल रहे हो? अगर आपने सच में लॉ की पढ़ाई की हो, मतलब उसने झूठ में लॉ की पढ़ाई की थी, तभी इतने सालों से मतलब ये सब पूरे एरिया का, चंडीगढ़ का टॉप का वो है क्या कहते लॉयर। नहीं, झूठ की पढ़ाई की थी उसने, झूठ की पढ़ाई। अब व्हाट, क्या कर लो। अब भाई शब्द भी क्या मतलब लिखे हैं डायलॉग राइटर ने, कसम। तालियां बजाना बनता है। ये शो भले ही वैसे अच्छा ना कर पाए, लेकिन हमें हंसाने के मामले में बड़ा अच्छा है। उसके बाद रवि की मम्मी भी चिल्लाने लगी प्रतीक्षा के ऊपर। रवि सुनता रहा, देखता रहा, फिर वो वहां से चली गई। फिर बीजी एक धमाका फोड़ती है। मुझे आने वाले तूफान का एहसास हो रहा है, बस उसके लिए अपने आप को तैयार रखो। रवि के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो है ही, काव्या के पापा वो आएंगे ना, वो करेंगे तूफान को तैयार। तूफान आ ही रहा है सच में। अरे वाह। तो उनको पता तूफान आएगा, और मैं सच में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ इस चीज को देखने की में कि अब आगे क्या होता है और किस तरीके से, क्या सच में रवि के घर वालों को कंगाल कर पाएंगे काव्या के घर वाले या फिर नहीं। बाकी अब हमारा जो मल्हार है वो भी आ चुका है, उसको भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि उस बंदे का क्या रोल होगा, किस तरीके से होगा। और आप हमें कमेंट करके बाकी जरूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।